जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। मैं डबल स्टार जिन्हें बच्चे प्यार से अभिषेक आर्या बुलाते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिमॉन फॉर योर माइंड DFYM परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। चलिए जानते हैं कि बच्चा लोग आज का टॉपिक क्या है। आज हम इसमें सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, नए पैटर्न पर आधारित, जिसमें कि आपको 48 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको 40 का आंसर देना है। ऐसा ही पैटर्न अब की बार 2024 का जो आगामी एग्जाम है, ये पैटर्न रहेगा। आपको भी यही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को बनाना है। चलिए हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं और आप जो आंसर जानते हैं उसका आंसर बताते जाइएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमि की शुरुआत किस दशक में हुई थी। चार ऑप्शन दिया हुआ है। 1980 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। आपको इसमें से जो आंसर सही लग रहा है इसका आंसर बताइए और वीडियो को रोकिए। इसमें से आपको आंसर सही लग रहा है इसमें आप बनाइए, अपने टिक कीजिए, ठीक है। नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका जो आंसर होगा ये होगा 1980 के दशक में। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई। चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है फ्रैंकफर्ट की संधि, दूसरे में दिया है पेरिस की संधि, सी में दिया है वियना कांग्रेस की संधि, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दी। इसमें से आपको जो आंसर सही लग रहा है उसको आप सही कीजिए, नहीं तो हम आपका इसका आंसर बता रहे हैं। इसका भी आंसर होगा ए, फ्रैंकफर्ट की संधि। देखिए, उसके बाद 3 नंबर में दिया हुआ है, कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो सही है आप उसको टिक कर सकते हैं। देखिए, दिया हुआ पहला चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। जो आंसर होगा आप बताइए, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। देखिए, इसका जो आंसर होगा ये होगा चंपारण में होगा। कब होगा, चंपारण में। देखिए, चौथे नंबर में दिया हुआ है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो सही है वो टिक कर सकते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ 1928 में, दूसरा 1929 में, सी 1936, डी 1938। इसका जो आंसर होगा 1936 होगा। सी आंसर सही होगा। क्या होगा, सी। देखिए, 5 नंबर में बोलता है, भारत में न्यूनतम मजदूर किस वर्ष पारित हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूर किस वर्ष पारित हुआ था। 1887, 1926, 1947, 1948। पाँच का क्या आंसर होगा आप बताइए। देखिए, इसका जो आंसर होगा 1948 होगा। देखिए, छठा में दिया गया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत बना था। पहला जर्मनी, दूसरा तुर्की, तीसरा यूनान, चौथा इंग्लैंड। जो इसमें आपको आंसर सही लग रहा है इसको सही कीजिए, नहीं तो इसका आंसर हम बता रहे हैं। 6 का जो आंसर होगा वो होगा यूनान। क्या होगा, यूनान। आप भी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रोक कर बता सकते हैं। देखिए, पूछता है, 7 में दिया गया है। 7 का क्वेश्चन देखिए, कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ए दिया है पुनर्जागरण, बी में दिया है धर्म सुधार, उसके बाद सी में दिया है गौरवपूर्ण क्रांति, डी में दिया हुआ है फ्रांस की क्रांति। आपको जो आंसर सही लग रहा है सही कीजिए, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। 7 का जो आंसर होगा वो होगा ए, पुनर्जागरण। उसके बाद देखिए 8 में दिया हुआ है, 8 में देखिए, 8 में दिया गया है, मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था, पर्सा का संचालन था। इसमें से कौन होगा आप बताइए, नहीं तो इसका आंसर हम बता रहे हैं। 8 का जो आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। देखिए,
दिया हुआ है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है? 1917, 1917, 1915, 1916, 1978। इनमें से कौन होगा आप बताइए। इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। देखिए दिया हुआ है तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, सभी पर। इसमें जो आंसर सही होगा आप बता सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर होगा ए, तीनकठिया प्रणाली किस पर आधारित था? किसानों पर, किसानों पर आधारित था। देखिए 11 में दिया हुआ है भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1980, 1991, 1992, 1996। इसमें जो आंसर सही आपको लग रहा है वो सही कीजिए। 11 का जो आंसर सही होगा वो होगा बी, 1991 ईस्वी में। देखिए 17, देखिए 12 नंबर में दिया हुआ है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है 1914 में, 1909 में, 2019 में, 1905 में। इसमें से कौन आंसर सही होगा आप बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा सी, 2019 में। कब होगा? 2019 में। देखिए 12 के बाद दिया गया है 13 नंबर में दिया गया है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी, 76 थी, 68 थी, 65 थी। जो आंसर होगा आप बताइए। 13 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 78 थी। कितना थी? 78 थी। देखिए आप क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब स्पीड में कीजिए, क्योंकि आप टाइम मतलब कम समय में कोशिश कीजिए ज़्यादा क्वेश्चन करने का। और कोई साइंस, सोशल साइंस याद रहेगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा। देखिए दिया गया 14 में भारत की सबसे पूर्वी राज्य कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है ए में मेघालय, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। जो सही होगा आप बताइए। इसका जो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। देखिए दिया गया है 15 नंबर में दिया है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? ए पीट, बी लिग्नाइट, ए एंथ्रासाइट, डी बिटुमिनस। इसमें से जो आपको सही लग रहा है आप उसको टिक कीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा एंथ्रासाइट। क्या होगा? एंथ्रासाइट। देखिए 16 में दिया गया है मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मतलब मुद्रा जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ? ए चीन, बी जापान, सी इटली, डी भारत। 16 का आंसर क्या होगा आप वीडियो रोककर बता सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर होगा चीन होगा। क्या होगा? चीन होगा इसका आंसर। देखिए 17 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए जनेवा, बी ढाका, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। आपको इनमें से जो आंसर सही लग रहा है बता सकते, नहीं तो हम इसका आंसर 17 को बता रहे हैं। 17 का जो आंसर होगा वो होगा ए होगा जनेवा में। काम होगा जनेवा। इसका आंसर क्या होगा? जनेवा। देखिए 18 में दिया गया है 18 में दिया गया है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1922, 1924, 1927, डी दिया हुआ है 1928। आपको जो ये आंसर सही लग रहा है आप आंसर सही कर सकते हैं। 18 का जो आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? बी, 1924। कब आया था? 1924 में आया था। देखिए दिया गया है 19 नंबर में दिया गया है 19 नंबर में दिया गया है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। देखिए 19 में जो आपको आंसर सही लग रहा है उसका बताइए। वीडियो को रोक लीजिए उसके बाद बताइए, इसे देखते मत जाइए। अगर आप याद किए हैं तो बता सकते हैं। इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? बिहार। अपना बिहार। किसमें? प्रति व्यक्ति आय में। देखिए 20 नंबर में दिया हुआ है 20 में दिया हुआ है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए काउंट काबूर, बी बिस्मार्क, सी गेरिबाल्डी, डी मेजनी। इसमें से जो सही होगा इसका आंसर बता सकते हैं। 20 का जो आंसर सही होगा वो होगा बी बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क।
देखिए 21 नंबर में दिया गया है, भारत में टाटा इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ए 1910, बी 1907, सी 1951, डी 1962। इसका जो आंसर होगा 21 का जो आंसर होगा कितना होगा? वो होगा डी। कब होगा? 1962। डी नवगांव, डी डिंगबोई, डिगबोई। इसमें से जो आंसर सही आपको लग रहा है वो बता सकते हैं। 22 का जो आंसर होगा, 22 का आंसर होगा डी। क्या होगा? डिगबोई। देखिए 23 में दिया गया है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? ए पतंजलि, बी चरक, सी सु, सु, सुश्रुत, डी नन ऑफ दीज। जो इसमें आपको सही लग रहा है बता सकते हैं। 23 का जो आंसर होगा वो होगा बी। कौन होगा? चरक। क्या होगा? चरक होगा इसका आंसर। देखिए 24 में दिया गया है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ए 1834, बी 1854, सी 1880, 1890, डी 1920। 24 का आंसर जो होगा वो होगा बी। कब होगा? 1854 ईस्वी में। देखिए रूसो किस देश का दार्शनिक था? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। आपको जो सही लग रहा है बता सकते हैं। 25 का जो आंसर सही होगा वो होगा ए। कहाँ था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। देखिए 26 में दिया गया है, अंक्रोवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंक्रोवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी कंबोडिया। 26 का जो आंसर होगा वो होगा डी। कहाँ है? कंबोडिया। कहाँ में है? कंबोडिया में है। 27 में दिया गया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एम दिया गया है 1925, बी में दिया गया है 1920, सी 1930, डी 1922। इसका जो आंसर होगा आप बता सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। 27 का जो आंसर होगा वो होगा बी। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। देखिए 28 में दिया गया है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? ए 1914, बी 1922, सी 1929, 1927। डी में दिया गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। कब होगा? 1929 ईस्वी में हुआ था। देखिए दिया गया है, हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक को है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद डी में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर कौन सा होगा? 29 का जो आंसर होगा ए होगा। कौन होगा? ए महात्मा गांधी। कौन होगा? महात्मा गांधी। देखिए 30 में दिया गया है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1950, बी 1951, सी 2015, डी 2017। इसका जो आंसर होगा 30 का वो होगा 2015। देखिए 31 में दिया गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया हेटारिया, डी डायट। क्या दिया हुआ है? डायट। इसमें से जो आपको आंसर सही लग रहा है बता सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं। 31 का आंसर होगा बी कार्बोनरी से था। देखिए 32 में दिया गया है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा डी रूस का सम्राट। देखिए उसके बाद 33 में दिया है, हवा हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? हवा हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? ए क्रांतिकारी आंदोलन, बी धार्मिक आंदोलन, सी साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, डी क्रांतिकारी धार्मिक। इसका आंसर क्या होगा? 33 का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए 34 में दिया गया है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन ए 1920, बी 1922, सी 1924, डी 1926। इसमें से जो सही होगा आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ए 1920। क्या होगा? 1920। 35 में 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था?
ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, पटना। डी में पटना दिया। इसका आंसर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर जो होगा होगा ए होगा, कोलकाता में। इसके बाद 26 में दिया हुआ है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है आयुक्त। एम दिया हुआ है, बी में अध्यक्ष, सी में नगर प्रधान, डी में दिया हुआ है नगर आयुक्त। इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। इसका आंसर हम बता रहे, नहीं तो 36 का आंसर होगा डी, नगर आयुक्त। देखिए 37 में दिया हुआ है, मुद्रण के मुख्य कार्य क्या है। मुद्रण के मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिया है विनिमय का माध्यम, बी में दिया है मूल्य का माध्यम, सी में दिया है मूल्य का संचय, डी में दिया है इनमें सभी। इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं। इसका आंसर जो होगा डी होगा, इनमें से सभी। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचयन। देखिए 38 में दिया हुआ है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। ए राजनीतिक दल को, बी सामाजिक दल को, सी मानवीय दल को, डी में इनमें से कोई नहीं। 38 का जो आंसर होगा हम बता रहे हैं ए होगा, राजनीतिक दल। देखिए 39 में दिया हुआ है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए राजगीर, बी बोधगया, बी सी बिहार, डी पटना। इनमें से क्या होगा इसका आंसर बताइए, नहीं तो हम बता रहे इसका आंसर होगा डी, पटना होगा। क्या होगा पटना होगा। देखिए उसके बाद 40 में दिया हुआ है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार एम दिया हुआ है, बी में पंजाब दिया हुआ है, सी में गोवा दिया हुआ है, उसके बाद डी में हरियाणा दिया गया है। इसमें जो आंसर होगा आप इसका आंसर बताइए, नहीं तो इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर जो होगा 40 का आंसर होगा सी, क्या होगा गोवा। देखिए 40 क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद करते हैं 41। देखिए एग्जाम में जो है 48 को दिया रहेगा, लेकिन आपको 40 तो ही बनाना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसीलिए हम 48 का ही 48 के 48 का आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए 41 में दिया हुआ है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये दिया हुआ है। ऑप्शन एम दिया हुआ कोयला, बी में दिया है पेट्रोलियम, सी में दिया है विद्युत, डी में दिया है ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा 41 का, वो आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज ऊर्जा का मुख्य स्रोत में। देखिए उसके बाद 42 में दिया हुआ है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। एम दिया है भूकंप केंद्र, बी में दिया है अधिकेंद्र, सी में दिया है अनुकेंद्र, नन ऑफ दीज दिया है डी में। आपको जो आंसर सही लग रहा है आप बता सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर जो होगा बी होगा। क्या होगा बी होगा, अधिकेंद्र। देखिए उसके बाद दिया हुआ 43 में दिया हुआ है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। एम दिया है 1 अप्रैल, बी में दिया हुआ है 1 मई, सी में दिया हुआ है 15 अप्रैल, डी में दिया हुआ 8 मार्च। इनमें से जो आंसर सही है उसको बताइए, नहीं तो इसका आंसर हम बता रहे हैं। 43 का जो आंसर होगा वो बी होगा, 1 मई को मनाया जाता है। देखिए उसके बाद 44 में दिया हुआ है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। मतलब हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। एम दिया हुआ है इंग्लैंड वासी, बी में दिया हुआ है फ्रांसीसी, सी में दिया हुआ है पुर्तगाली, डी में दिया हुआ है डच। इसका जो आंसर होगा 44 का, वो होगा सी। क्या होगा सी, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, 44 का सी होगा, पुर्तगाली। देखिए 45 का क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इसका आंसर बताइए, अगर पता है तो हम इसका ऑप्शन बता रहे हैं। दिए एम दिया हुआ है बनो उन्मूलन, बी में दिया है अति पशुचारण, सी में अत्यधिक सिंचाई, डी में दिया है गहन खेती। 45 का आंसर अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। 45 का जो आंसर होगा वो होगा सी, अधिक सिंचाई। देखिए 46 में दिया हुआ है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव हुआ है। एम दिया है ऑप्शन 7.1%, बी में दिया हुआ है 19.5%, सी में 5.5%, डी में दिया हुआ है 10.5%। इसका जो आंसर होगा अगर आप जानते हैं तो बताइए, नहीं तो इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए होगा। क्या होगा ए,
71 7.1% होगा इसका आंसर। देखिए उसके बाद 47 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। एक कटिहार, बी में दिया नवादा, सी में दिया हुआ वैशाली, डी में दिया है बेगूसराय। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, नहीं जानते तो इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर होगा ए कटिहार। उसके बाद देखिए 48 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके। 48 में दिया हुआ है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। इसका ये दिया है हरा, बी पीला, सी लाल, डी भूरा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको अगले कम्युनिटी पोस्ट में, नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।